नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, गुजरात, आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूं। मित्रों, सफलता के मंत्र क्या हैं, ये आपको बहुत मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी इंस्पिरेशनल कोच के द्वारा मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी बुक्स में भी मिल जाएंगे, मैगजीन्स में भी मिल जाएंगे। सफलता के मंत्रों की कमी नहीं है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, असफलता, अनसक्सेस, असफलता का मूल कारण क्या है। सफलता के मंत्र आपको मिलेंगे, लेकिन असफलता का मूल कारण जो मैं सोचता हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, कई बार होता है हमारे पास योग्यता है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम मेहनती हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में चूक जाते हैं। कारण, एक कारण आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं और जनरली सब लोग कहेंगे, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, डार्विन ने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो परिस्थिति है उसमें फिट वही होगा, सर्वाइव वही करेगा जो सबसे फिटेस्ट होगा। परिस्थितियों के हिसाब से अपने को फिट करके ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इतना अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है जितना हम कहते हैं। फिर क्या कारण है कि हम सफलता के शिखर पर जाने से रुक जाते हैं। एक कारण जो सबसे बड़ा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ। आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। राइट प्रायोरिटी एट राइट टाइम इज द मेन, व्हाट शुड आई से, मंत्रा ऑफ द सक्सेस। सही समय पर सही प्राथमिकता को यदि आप निर्धारित करते हैं तो आप सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रायोरिटी निश्चित नहीं करते कि मुझे क्या करना है, तब आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। विद्यार्थी जीवन में अपनी प्रायोरिटी होती है, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी होती है कि वो अधिक से अधिक विद्या का अर्जन करे, अधिक से अधिक लर्निंग करे, स्टडी करे। यदि आपने उस समय अपनी प्रायोरिटीज को जीवन की मस्ती में गुजार दिया तो आने वाले समय में आप सफलता की आशा नहीं कर सकते। आप मनोरंजन कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन उतना मनोरंजन कीजिए जितना आप शिक्षा में अधिक से अधिक परिश्रम करके कुछ क्षण निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे जब शिक्षा पूरी हो जाती है, आगे समय आता है नौकरी लेने का। नौकरी के समय हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। यदि हमें एक बैंक में क्लर्क बनना है, हमें उसके लिए अपनी रीजनिंग को मजबूत करके रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी होगी। यदि हमको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या मैं कह दूं सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है, उसके लिए आपको जनरल स्टडीज एक प्रायोरिटी का विषय रखना होगा। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव तो हैं, लेकिन जनरल स्टडी भी एक मूल आईसीएस बनने का मंत्र है। आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, किस समय आप अध्ययन करते हैं और कितना अध्ययन करते हैं, और जिस कार्य को जितना समय देना चाहिए क्या आप उतना देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस काम को हम 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं उसमें हम 1 घंटा लगा देते हैं। इसको टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत छोटा सा शब्द है और प्रायोरिटी एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं फिर कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत छोटा शब्द होगा। यदि आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे तब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया और आपकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, मुझे क्या करना है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे पीएचडी विद्यार्थी हैं जो अभी कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। हर किसी का सपना होता है ग्रांट इन एड कॉलेजेस में जाना, यूनिवर्सिटीज में जाना, लेक्चरर बन के जाना। एंट्री तो आपकी लेक्चर लेवल की होगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी प्रायोरिटी विषय पे कमांड कर रहा है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में रिसर्च नहीं कर सकते, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन आप अपने विषय पर कमांड कर सकते हैं। कितने ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं और उनका सपना यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने का है, लेकिन वो अपने विषय पर कमांड कर रहे हैं, नहीं करते। यदि आपके पास, मैं बहुत मूल मंत्र बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 7 या 8 अच्छे रिसर्च पेपर हैं, मैं कह सकता हूं जो 2.5 और 3 इंपैक्ट फैक्टर वाले में ही क्यों ना पब्लिश हो,
केवल 5 या 7 3 इंपैक्ट फैक्टर वाले इंटरनेशनल जर्नल में यदि आपने पेपर पब्लिश कर दिए हैं, आपको कोई यूनिवर्सिटी प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। कम से कम 2.5 या 3 इंपैक्ट फैक्टर और अपने विषय पर कमांड होना चाहिए। यदि आपका 1 या 2 पेपर किसी दूसरे से कम है, लेकिन आप केमिस्ट्री में महारत हासिल कर चुके हैं, बॉटनी में आपका कमांड है, हिस्ट्री में कमांड है, हिंदी में कमांड है, आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेने से नहीं रोक सकता। कृपया अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। यदि कोई प्राइवेट कॉलेज में है और वो यूनिवर्सिटी या ग्रांट-इन-एड या कई जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का सपना देख रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करके अपने विषय पर अपना कमांड कीजिए। यही आपकी सफलता का मूल रहस्य होगा। और यदि आपने प्रायोरिटी निर्धारित नहीं की तो यही आपकी असफलता का मूल कारण होगा। नमस्कार।